जय हिंद साथियों, बादशाह कोचिंग के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आपकी नंबर सिस्टम की क्लास 2 होगी और आप सभी जानते हैं बिहार में शिक्षक की बहाली होने वाली है। तो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे वही करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आलतू फालतू क्वेश्चंस को नहीं करेंगे, क्योंकि आलतू फालतू क्वेश्चंस अगर आप करने लगे ना तो सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस वही करना है जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चंस ये रहा आज की क्लास का आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस नंबर 1 ये कहा गया है दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए। समझिएगा, कहा गया दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले संख्या का तिगुना दूसरे संख्या के दुगुने से 5 अधिक है। समझिएगा, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं और बेसिक से भी कर सकते हैं, उसमें भी टाइम आपका नहीं लगेगा। पहले हम बेसिक बताते हैं, उसके बाद ऑप्शन से आपको बताएंगे। तो पहला मेथड ये रहा आपके सामने। याद रखिएगा, जब आपको दो क्रमागत संख्याएं बोले या दो लगातार संख्याएं बोले, बात क्या है आपका एक ही है। ठीक है, तो दो लगातार संख्याएं की जब बात होगी तो संख्या अगर पहला हम x लेंगे तो दूसरा आपको क्या लेना पड़ेगा, x प्लस का 1। ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल। क्वेश्चंस में ये कहा गया है जिनमें पहले संख्या का तिगुना, ये कौन सा संख्या हो गया पहला, ये कौन सा हो गया दूसरा। ठीक है, तो पहले संख्या का तिगुना, तो पहले संख्या का तिगुना कितना होगा भैया जी 3x। अरे हो जाएगा ना, आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। दूसरी संख्या के दुगुना, पहले तो इसका आप दुगुना कर दो, दूसरी संख्या का दुगुना करेंगे तो 2 से इसमें क्या करेंगे गुना करेंगे। अरे करेंगे कि नहीं, ठीक है। और इसमें क्या है, ये 5 अधिक है, ये कितना है 5 अधिक है। क्वेश्चन ये कहा गया है पहली संख्या का जो तिगुना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहला संख्या x है, इसका तिगुना क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये आपकी दूसरी संख्या x प्लस 1, इसके दो गुने से ये क्या है 5 अधिक है, कौन पहली संख्या। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से जरा सा इसको आप हल कीजिए तो 3x बराबर कितने हो जाएंगे 2x प्लस का कितने 2। ठीक है, और प्लस का कितने भैया जी 5। यहाँ से ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x बराबर कितने हो जाएंगे 7। क्या आपसे x का वैल्यू पूछा गया है? जी बिल्कुल भी नहीं, आपसे पूछा गया है दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या तो मेरा x ही था, तो एक नंबर तो x निकल गया 7। अब दूसरा नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरा नंबर था आपका x प्लस 1, तो x प्लस 1 मतलब 7 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8। तो मतलब दो संख्या मुझे पता चल गई है, एक 7 और दूसरा क्या 8। और ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी फॉर कैरेक्टर इज द राइट आंसर योर क्वेश्चंस। अब कहिएगा सर ये तो हो गई बेसिक मेथड। ठीक है, ज्यादा लंबा भी नहीं था, आप इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो ऑप्शन से भी इसे कर सकते हैं। ऑप्शन से सर कैसे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे कहीं, आइए क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस ये कहा, ये जो 4 ऑप्शन, सबसे पहले ये समझिए, ये जो 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इस चारों ऑप्शंस में से कोई ना कोई ऑप्शंस ऐसा है जिनमें वो दो संख्या उपस्थित है जिसका पहली संख्या का तिगुना जो है दूसरी संख्या के दुगुने से 5 अधिक है। ठीक है, होगा तो इस चारों ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन सही, कौन सा होगा ये आपने देख भी लिया। अब आइए ऑप्शंस पे कैसे करते। आप जानते हैं मेरा आंसर जो था सी था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब टाइम ज्यादा बर्बाद क्यों करेंगे। आइए क्वेश्चंस में ये कहा, ये आपका पहली संख्या है, ये आपका क्या है दूसरी संख्या है। क्वेश्चंस का पहली संख्या का तिगुना, तो पहली संख्या का तिगुना करेंगे तो कितना होगा 7 गुने 3 21। अरे होगा ना, ठीक है। अब आइए दूसरी संख्या के दुगुने से 5 अधिक है, तो दूसरी संख्या 8 है, इसका दोगुना आप कीजिएगा और इसमें 5 जोड़िए, तो 8 दूना 16, 16 5 21 हो गया ना, दोनों बराबर हो गया है ना। तो आप इससे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या का तिगुना करेंगे तो 21 होगा, दूसरी संख्या के दुगुने से 5 अधिक हो रहा है, जी बिल्कुल हो रहा है, तो यही आपका सही जवाब हो जाता। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, लेकिन
बेस्ट ऑप्शंस क्या हो सकती है उसके बारे में समझिए। आपसे पूछा गया है योग, यहाँ पे चिन्ह आप देख रहे हैं प्लस, एक श्रेणी आपको दिया गया है, ठीक है, इसका योग आपसे पूछा गया है, ठीक है, बीच में चिन्ह प्लस का है तो योग ही पूछेगा। तो एस एन बराबर आप फॉर्मूला एक जानते होंगे, n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है। अब ये क्या होता है भैया जी, n/2 ए क्या होगा प्रथम पद और एल क्या होगा अंतिम पद, एल क्या होगा अंतिम पद, ठीक है। आइए आगे अगर बात करेंगे तो एन तो आपको निकालना पड़ेगा इसमें, तो एन बराबर याद रखिएगा लास्ट टर्म, ये कितना है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, बट्टे में डिफरेंस और प्लस कितना करेंगे 1, तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको पहले समझिए, ये क्या है आपका प्रथम पद ए का वैल्यू, ठीक है, और इसके बीच का डिफरेंस देखिए 11 से 6 जाएगा 5, सभी जगह दो पदों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे कितना है 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका सार्वंतर, ठीक है, डिफरेंस जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एन निकालेंगे तो आप लास्ट टर्म क्या होगा 71 और माइनस फर्स्ट टर्म क्या है आपका 6, माइनस डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है यहाँ पे, डिफरेंस यहाँ पे आप देखेंगे 71 में से 6 जाएगा तो 65 हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना, डिफरेंस कितने का है 5 का, तो यहाँ पे 5 ले लीजिए, ठीक है, प्लस का 1, ये 65/5 फिर प्लस का कितना 1, तो ये कितना 14 हो गया, एन का वैल्यू आपको पता चल गया 14, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, तो एस 14 का वैल्यू आपको निकालना है, तो 14 टर्म है इसमें, तो एन मतलब 14/2, ठीक है, ए कितना है सर 6, लास्ट टर्म कितना है 71, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 गुना ये 71 + 6 कितना होगा 77, इसको आप गुना कीजिए, 7 7 कितना 49, ठीक है, फिर 7 7 49, 49 में 4 जोड़ेंगे 53, तो 539, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। कुछ था इसमें नहीं ना, तो आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन से है तो पहले एन का वैल्यू निकालना होगा, एन का वैल्यू क्या होता है एल माइनस ए, तो एल क्या है अंतिम पद, एल क्या है यहाँ पे अंतिम पद, एल क्या है भैया जी अंतिम पद है, ठीक है, ये क्या है प्रथम पद, डिफरेंस मतलब उन दोनों सार्वंतर मतलब 11 से 6 जाएगा कितना 5, ठीक है, तो वो डिफरेंस हो गया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अब कुछ बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अब ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा है, इसमें कहा गया यदि संख्या इतना इतना जो है समांतर श्रेणी में है, तो याद रखिएगा जब बात की गई हो समांतर श्रेणी की, किसकी बात की गई हो समांतर श्रेणी की, तो उसके दो पदों के बीच का जो अंतर होता है हमेशा क्या होता है समान होता है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे ये आपका कोई श्रेणी है और इसमें पूछा गया है कि 12वां पद, ठीक है, आप करने के लिए दो तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले प्रथम पद को हम मान लेते हैं ए है, तो ए का वैल्यू कितना होगा भैया जी 11, ठीक है। अब A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17। अब D का वैल्यू निकालेंगे मतलब सार्वंतर, तो A2 माइनस कितना हो जाएगा आपका A1 हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना, तो 17 में से 11 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल। आपको क्या निकालना है 12वां पद, तो 12वें पद को T12 द्वारा हम लोग सूचित करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, ए 12वां पद कैसे निकालेंगे, ए 12 से एक कम लीजिए 11 और इसमें डी से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, बाद में दोनों को जोड़ दीजिए। ए का वैल्यू कितना है भैया जी 11, ठीक है, फिर प्लस 11, डी का वैल्यू कितना निकला है आपका, डी का वैल्यू 6 निकला है, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, तो 11 + 66 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा इस तरह 77 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 77, ठीक है। 77 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पर इज द राइट आंसर योर क्वेश्चन। या आप जानते हैं फॉर्मूला Tn बराबर क्या होता है a + n - 1 × d, बात दोनों एक ही है, ठीक है। Tn की जगह क्या रखेंगे 12वां पद हमें निकालना है, a की जगह कितना रखेंगे 11, फिर प्लस 12 में से 1 × d का वैल्यू कितना है 6, ठीक है। तो आप इससे भी कर सकते थे, आपका यहाँ से भी आंसर क्या आता सेम ही आता, ठीक ना। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब बताइए प्यार से जरा सा कितना इजी क्वेश्चंस हैं, बच्चों वाली क्वेश्चंस है ना, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल है बच्चों वाली क्वेश्चंस। कैसे है देखिए, बोला गया 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपको बोला गया है निकालने के लिए।
तो देख के ही आंसर दे देंगे कि दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 97 है। अब देखिए 93 अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या की अगर बात करें प्राइम नंबर की, किसकी बात करें, प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर क्या होती है, जो एक से कटे और खुद से कटे, बाद बाकी किसी से ना कटे, वही तो अभाज्य संख्या होती है। तो 93 देखिए 3 से भी कट रहा है, 31 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, तो 93 मतलब अगर 93 अभाज्य संख्या होता किसी कारणवश तो ये 93 से ही कटता या तो एक ही से कटता, लेकिन ये तो बहुत सारे से कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी आपका कट रहा है। एक ही संख्या ऐसा है तो ये 97 जो आपको दिख रहा है सिर्फ एक से कट रहा है और 97 से कट रहा है, यही आपकी क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। और दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भी क्या होती है, आपकी 97 होती। अगर कल के दिन एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो हम लोग लिखेंगे 2 होगा। कितना होगा भैया जी, 2। अगर पूछ दे, सॉरी 2 अंक नहीं लेना है, मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ दे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, तब क्या लिखना है, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या की अगर बात की जाएगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात, कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इस सब चीजों को। आइए क्वेश्चन नंबर 25, ये भी प्यारा सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को समझने का प्रयास कीजिए। ये सब चीज़ें आप बच्चे जब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में होते हैं ना, तो वहीं पे ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है, लेकिन आगे इसको कैसे अप्लाई करना है ये चीज़ आप लोग नहीं जानते हैं, दिक्कतें वहीं पैदा होती है। ठीक है, तो कोशिश इतना करना है कि दिक्कतें पैदा हो ही नहीं। ठीक है, इतना भी बड़ा मुश्किल आ जाए, मुश्किल को झेलना पड़ेगा। ठीक है, कैसे झेलेंगे, जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब। तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस बड़ा ही अच्छा क्वेश्चंस है। कहा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है भैया जी, 2। आप जानते हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल। और पूर्ण संख्या और किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा, लेकिन 0 को छोड़कर। तो पूर्ण संख्या की भैया बात आई है, तो पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 300 स्वयं कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। ठीक है, लेकिन 0 को नहीं लेना है, 0 को नहीं लेना है। तो किसी भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या और पूर्ण संख्या का गुणनफल 0 को छोड़ करके, अगर 2 को 1 से गुना करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 2। इसी तरह सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इसको अगर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 6, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, सम संख्या आएगा। अरे क्या आएगा, सम संख्या आएगा, तो हमेशा सम ही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। कुछ था नहीं ना, तो फिर क्यों टेंशन लेनी। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन नंबर 26 है, सेम क्वेश्चन आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन कैसे आ रहा है। आइए ये क्वेश्चन देखिए, 2-4 क्वेश्चंस लगातार आपके सेम आ गए थे, टेंशन नहीं लेना है, उसको आगे करके आगे बढ़ेंगे। कहा गया 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग का पता लगाइए। तो भैया जी इसका ना कोई रूल होता है, ये आपको बनाना पड़ेगा, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है इसका। ठीक है, कैसे बनाइएगा, देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ना, तो याद रखिए बात किसकी हो रही है, अभाज्य संख्या की। उस कंडीशन में आपको छोटा छोटा ही डिस्टेंस देगा बीच का। तो 50 और 80 के बीच, 50 और 80 के बीच किसका निकालना है, अभाज्य संख्या के योग का पता लगाना है, बीच में लेना है ना ही 50 अगर होगा तो इसको भी नहीं लेना, इसके बीच में। तो आइए जरा सा, इसके बीच अभाज्य संख्या कौन कौन होगा, 53 होगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। अरे 59 होगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। ठीक है, आप कहेंगे सर 61 भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, होना भी चाहिए। अरे 67 होगा, अरे होगा ना, 67 होगा कि नहीं, जी बिल्कुल होगा। अरे 71 होगा, अरे बोलो हाँ या ना। उसके बाद 73 होगा, अरे हाँ या ना। ठीक है, तो 73 भी आपका अभाज्य संख्या होगा। उसके बाद तो क्या आ जाएगी आपकी 79। अब इसको जरा सा जोड़िए, ये आपका क्या हो गया, 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्या। ठीक है, तो 53 प्लस 59 प्लस 61 प्लस कितना, 67 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 79। ठीक है, याद रखिएगा, इस बार चेक भी कर लेंगे अगर कोई बाय मिस्टेक से मेरे ख्याल से तो नहीं छूटना चाहिए, 53 होगा, 59 होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 51, एक सेकंड, 50 से ऊपर लेना है तो 51 भी तो होगा ना, 51 भी आप ले लो।
है 51 कैसे हो जाएगा, 51 नहीं होगा, 17 तिया 51 होता है, ये थोड़े होगा, 53 होगा। तो अब इसको जोड़ लीजिए, 9 3 12, 12 1 13, 13 7 कितना 20, ठीक है, 20 1 21, 21 3 24, 9 33, लास्ट में 3 आना चाहिए, ठीक है, लास्ट में कितना आना चाहिए 3, जोड़ लीजिए, 9 3 12, 12 1 13, 13 7 20, 1 21, 9 30, 3 33, लास्ट में एक ही ऑप्शन में 3 दिख रहा है, तो यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन को जरा सा पढ़िए, इसमें क्या कहा गया है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहा गया किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 होगा। 4 विषम अभाज्य संख्या, तो 4 विषम अभाज्य संख्या की बात की गई है, योग होना चाहिए 34। पहले ऑप्शन से चलते चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 4 विषम अभाज्य संख्या, यहाँ पे कितने हैं, 4 ही है ना, 7 5 12 3 15 1 16, ये नहीं होगा, योग कितना होना चाहिए 34। अब देखिए 5 3 8, 8 11 19, 8 11 कितना होगा 19, 19 में 13 जोड़ेंगे ना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इस पे आइए, 5 3 8 8 7 15 9 24, ये भी नहीं होगा, 34 होना चाहिए। 7 3 10, 10 11 21 13 34, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इसको क्या कहा गया, इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसमें कहा गया है कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पे कितनी बार आएगी, कितनी बार आएगी, ठीक है। तो 1 से 100 तक की गिनती में जो है अंक 2 जो है दहाई के स्थान पे कितनी बार आएगा, ये आपको बताना है। तो क्या आप इसे नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और इसमें हमें महारत हासिल है। कैसे करेंगे सर, देखिएगा, पहले कॉन्सेप्ट को आप समझने का प्रयास कीजिए। जब कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना, तो चीज़ें अपने आप आसान होती चली जाएगी। तो पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है, अगर बात की गई है 1 से लेकर कहाँ तक की सर, 100 तक की, कहाँ तक की, 100 तक की, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक अगर दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, तो याद रखेंगे ये जो आपका 1 से 100 दहाई के स्थान पर अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10, अगर 10 तक हम लिखते हैं, चलिए 9 ही तक ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 है, लेकिन ये इकाई के स्थान पे, इसमें तो दहाई नहीं बन रहा है, तो 1 से 10 तक का काउंट नहीं करना है, ठीक है। अब आइए आगे, अगर हम बात करें 10 से 20 तक की, 10 से 20 तक के नंबर की, ठीक है, इसमें दहाई के अंक पे 2 कितने बार आएगा, एक तो आएगा कितना में 12 में आएगा, एक किसमें आएगा 20 में आएगा, ठीक है। तो 2 बार यहाँ आ गया। अब एक यहाँ पे कितने बार आ जाएगा, 2 बार, दहाई के स्थान पे 2 बार आ जाएगा। उसी तरह 21 से 30 तक की बात करेंगे, किसकी, 21 से 30 तक की, तो आप जानते हैं 21 में भी है, अरे है ना, 9 बार यहाँ पे 2 आएगा, कितना बार, 9 बार, कितना बार, दहाई का स्थान पे 2 कितना बार आएगा, 9 बार आएगा। उसी तरह अगर बात करें 31 से लेकर कहाँ तक की, 40 तक की, तो यहाँ पे 2 कितने बार आएगा, केवल और केवल 1 बार आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसी तरह अगर 41 से 50 तक चलेंगे, तो यहाँ पे 2 कितने बार दहाई के स्थान पे आएगा, यहाँ पे आएगा, अरे भाई यहाँ पे तो नहीं आना चाहिए, ठीक है, एक सेकंड याद रखिएगा, यहाँ 12 पे नहीं आ रहा है, ठीक है, 12 तो इकाई स्थान पे है, दहाई स्थान पे पूछा गया तो 1 ही बार आएगा, सॉरी फॉर मिस्टेक, ठीक है। देखिए अगर आप 10 से 20 तक जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितने बार आएगा दहाई का स्थान पे, तो 1 ही बार आएगा 20 में, ठीक है। उसी तरह 21 से अगर आप 30 तक जाएंगे, तो 2 कितने बार दहाई स्थान पे आएगा, 9 बार आएगा, कितना बार, 9 बार। और 31 से 40 तक जाएंगे तो कितने बार आएगा, 31 से 40 तक अगर आप जाएंगे, 31 से कहाँ तक भैया जी, 40 तक अगर आप जाएंगे, तो 2 दहाई के स्थान पर कितने बार आएगा, ये आपसे पूछा गया, इसमें तो नहीं आएगा। उसी तरह 41 से अगर जाएंगे 50 के बीच, तो दहाई के स्थान पे 2 आएगा, नहीं आएगा। उसी तरह अगर 51 से 60 के बीच आप जाएंगे, तो दहाई के स्थान पे 2 आएगा, नहीं आएगा, कदापि नहीं आएगा, ठीक है। उसी तरह आप आइए 61 से बढ़िए 70 तरफ, 2 आएगा दहाई का स्थान पे, नहीं आएगा, ठीक है। 2 की बात पूछी गई है ना, दहाई के स्थान पे 2 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो कुछ नहीं कहा गया जी, बिल्कुल नहीं। अब इधर आएगा ही नहीं, 71 से 80 भी आप चले जाओ तो 2 दहाई का स्थान पे नहीं आएगा। 81 से 90 चले जाओ, फिर भी 2 दहाई का स्थान पे नहीं आएगा। और 91 से 100 चले जाओ, फिर भी दहाई का स्थान पे 2 नहीं आएगा। तो 2 कहाँ कहाँ आया, एक तो 10 से 20 के बीच में एक बार दहाई का स्थान पे 2 आया,
और एक कितना 9 बार इतना आया तो 9 एक 10, 9 एक कितना आ गया ये 10, कितना बार आएगा 10 बार आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इकाई के अंक पे पूछता तब बात कहानी अलग थी, ठीक है, लेकिन दहाई के अंक पे कितना बार आया है, 10 ही बार आया है ना, ठीक है, आगे बढ़िएगा। पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या, तो 25 अभाज्य संख्या, इसको तो टिक कर लीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। 25 अभाज्य संख्या, कितने अभाज्य संख्या है, 25 अभाज्य संख्या, आगे बढ़िए, इसमें ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करने का। अब बोला है पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो पहली अगर 8 विषम अभाज्य संख्या की बात की गई है, पहली किसकी बात की गई, 8 विषम अभाज्य संख्या के योगफल की, ठीक है। तो पहली 8 विषम अभाज्य संख्या के योगफल का अगर बात हुआ है तो समझिएगा। तो पहले 8 निकालना है आपको, तो 8 विषम अभाज्य संख्या तो 2 होगा, अरे ये तो सम हो गया, ठीक है, 3 5 7 11 13, ठीक है, के बाद कितना हो जाएगा आपका 17 और 19, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद 23 ले लीजिए। ये क्या है, 2 को हमने किस लिए काउंट नहीं किया, क्योंकि 8 विषम अभाज्य संख्या की बात हो गई। ये तो 2 जो है सम अभाज्य संख्या है, इसको काउंट नहीं करेंगे। अब इसका योगफल पूछा गया तो इसको आप जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई दिक्कत है, अरे बोलो हाँ या ना, आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। तो 9 3 12, 12 7 19, 3 22, 1 23, 23 7 30, 5 35, 3 38, लास्ट में एक ही ऑप्शन में 8 दिख रहा है, तो यही आपका सही जवाब है, ठीक है। आइए अब देखिए, इसमें कहा गया निम्न में से कौन सी जो है 1 से 20 तक, समझिएगा, इसमें कहा गया 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ना, इसमें कहा गया 1 से 20 तक के अंकों में अभाज्य अंक की श्रृंखला है। देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है, 1 से 20 तक लेना है आपको, एक तो अभाज्य संख्या नहीं है, इसको आप कट कर दीजिए पहले ही, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं दिख रहा है, क्योंकि 1 से 20 तक में 2 भी अभाज्य संख्या है, ये भी नहीं हो सकता आपका आंसर, ठीक है। तो 2 ऑप्शंस में है। तो यहाँ पे देखिए 9 दिख रहा है, तो अभाज्य संख्या 9 नहीं है, ये भी ऑप्शन कट गया, तो एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर योर क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा है। कहा गया 30 मीटर लंबे कपड़े से, 30 मीटर लंबा कोई कपड़ा था आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 मीटर लंबा कपड़ा को प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़ों में काटकर बेचे जाते हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो इसको भी आप सेंटीमीटर में पहले कर लो। तो 30 सेंटीमीटर बराबर, सॉरी 30 मीटर है यहाँ पे, 30 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, अरे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 30 मीटर बराबर 3000 सेंटीमीटर हो गए ना। अब देखिए इसमें से क्या किया जाता है, 225 सेंटीमीटर वाले कितने टुकड़े बेचे जाते हैं, 12 टुकड़े, ठीक है। तो आप इसको गुना कर दीजिएगा, तो 12 पंचे 60, हाथ में कितना 6, अब 12 दूना 24, 6 कितना होता है 30, हाथ में कितना 30, 3 बचा ना भाई। देखिए 12 पंचे 60 का सुना, हाथ में 6, 12 दूना 24, 6 30 हो गया, 0 हाथ में 3, 12 दूना 24, 3 कितना होता है 27। तो मतलब 3000 सेंटीमीटर में से आपने क्या किया, 2700 सेंटीमीटर बेच दिया, तो बचा कितना 300 सेंटीमीटर। टोटल कितना में बचा, टोटल कितना में 3000 सेंटीमीटर में बचा, अरे बचा ना। तो आप जानते हैं 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से यहाँ, तो 3 बट्टे कितना होगा, ये 30 हो जाएगा। 3 बट्टे 30 का मतलब कितना होता है, 1 बट्टे 10, तो 1 बट्टे 10 भाग आपका क्या हो गया, शेष हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़िए। यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम हो जाता है। देखिए क्वेश्चन कहा गया है किसी संख्या का 1/, नंबर मान लो x, ठीक है, इसका पहले आप 1/7 निकालोगे तो नंबर क्या था मेरा x, नंबर x था, और इसका 1/7 होगा x/7, ठीक है। अब आगे कहा गया है संख्या से घटाया जाता है, संख्या x था, उसमें से आपको x/7 को घटा दिए, ठीक है। तो परिणाम क्या प्राप्त होता है, संख्या से 30 कम, तो संख्या x था और इससे कितना प्राप्त कम हुआ है 30, तो बराबर हो गए दोनों, ये 6x बाई कितना हो गया 7, ठीक है, और बराबर में कितना x माइनस का 30 हो गया ना। अब इस x को जरा सा प्यार से आप चाहे तो इधर भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा 6x/7
और माइनस का कितना x/1 बराबर माइनस का 30 होगा, अरे होगा ना। आप जानते हैं यहाँ से घटाएंगे तो ये माइनस एक्स माइनस कितना हो जाएगा x/7 बराबर में माइनस का 30, तो ये कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 210। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। डी फॉर डार्लिंग इज द राइट आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है आपका, और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चंस है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कहा गया दो संख्या का जो गुणनफल है 24 है। दो संख्या आपके पास, अभी मान लो a और b दो संख्या है, इसी का गुणनफल किसके बराबर? 24 के बराबर। ठीक है, उनके वर्गों का योग 52 है, मतलब संख्या के वर्गों का योग जो है कितना है? 52 है। कोई दिक्कत नहीं, आपसे पूछा गया योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? योगफल। देखिएगा सर, अगर बात की जाए फार्मूले की तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, कहिएगा सर क्या? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का कितना 2ab, ये किसका फार्मूला होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू आपको 52 प्राप्त है। अब यहाँ पे ए प्लस बी कितना है सर? नहीं पता, यही तो आपको निकालना है। माइनस 2ab, ए बी कितना है सर? 24। कोई दिक्कत नहीं है। अब जानते हैं यहाँ से ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा ये क्या हो जाएगा? 24 दूना 48, ये इधर है प्लस में आ जाएगा तो 52 प्लस कितना 48 होगा, अरे होगा ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा? तो 8 2 10, 5 4 9 1 10, तो ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा रूट अंडर कितना 100। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस होता 10, कितना होता? प्लस माइनस 10, लेकिन ऑप्शन में आपको प्लस वाला ऑप्शन है तो प्लस वाला ही होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आराम से देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। कहा गया यदि एक संख्या के 5 गुने में से, सबसे पहले तो आप संख्या को मान लो x, क्या कर लो x, ऑप्शन से अगर होगा तो अवश्य बताएंगे। संख्या के 5 गुने में, तो संख्या का 5 गुना करेंगे तो 5x, इसमें से 10 घटाया गया, वह उस संख्या के 4 गुने में, वह उस संख्या के 4 गुने, तो इसका 4 गुना कितना 4x में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर है। तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस कहा कोई संख्या था उसका 5 गुना, तो 5x में से जब 10 घटाया गया तो इसी संख्या के 4 गुने मतलब 4x में 8 जोड़ने पे प्राप्त रिजल्ट के क्या है? बराबर है। तो आप यहाँ से जानते हैं ये x बराबर जो होगा, ये 4x प्लस में इधर आएगा तो x हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो बराबर, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? 18 हो जाएगा। तो आपसे पूछा वह संख्या क्या है, वो संख्या आपका कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्वेश्चंस बड़ा था लेकिन आंसर बहुत छोटा सा था, अगर आप चाहते तो ऑप्शन से भी कर सकते। अब आप जान चुके आंसर आपका कौन सा होगा? बी। समझने के लिए समझिए, अगर आप 18 का 5 गुना करेंगे कितना होगा? 18 गुना 5, इसमें से 10 घटाइए तो 90 में से 10 जाएगा कितना? 80। अब दूसरा कंडीशन क्या आ गया? संख्या के 4 गुना, तो संख्या का 4 गुना कितना भैया? 18 गुना 4, इसमें 8 जुड़िए, फिर भी आपको कितना मिल रहा है? 80। तो यही ऑप्शन आपका क्या होता? सही होता। कुछ भी नहीं था, नथिंग था। ठीक है, क्वेश्चन एकदम बच्चों वाली पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक ना, लेवल थोड़ा सा हो सकता है लैंग्वेज के मत से डिफिकल्ट कर दे, नहीं तो सब कुछ आसान है। जिस दिन क्वेश्चन समझने का टेक्निक आपके अंदर आ गया ना, बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आप विद इन सेकेंड में कर पाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा जितना आप अपने से कर सकते हैं उतना ही चीज़ें आपके लिए बेटर होगी। ठीक ना, प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना ही चीज़ें यूजफुल में आएगी। ठीक ना, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। एग्जाम आप तभी करेक्ट कर सकते हो जब इस टाइप के क्वेश्चन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। सफलता का एक ही राज है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इसको भी याद रखना जरूरी है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़ें आपके लिए क्लियर नहीं होगी। ठीक है, चीज़ें क्लियर करते जाइए, जब तक करेंगे नहीं तब तक दिक्कतें तो पैदा होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।